नमस्कार। क्या किसी भी देश में दो कानून बनाए जा सकते हैं, हिंदुओं के अलग अलग और मुसलमानों के लिए अलग? आप कहेंगे जी नहीं। आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपोर्ट exclusive.com और मैं हूं आपके साथ कुलदीप शर्मा। क्या हिंदुस्तान में दो समुदायों के लिए अलग अलग कानून बनाना जायज़ है? क्या दो समुदायों के लिए अलग अलग कानून जारी किए जा सकते हैं? आपको सुनेगा, आप सुन भी रहे हो, अगर सोच भी रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा भी ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। दिल्ली के सराय काले खां में हुई इस घटना में, अब इसमें घटना क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। इस घटना ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये भी, हिंदू जब मुसलमान लड़की से शादी करे तो वो बवाल हो जाता है, और अगर वही मुसलमान लड़का जो है हिंदू लड़की से शादी करे तो मुसलमान लोग जो मुसलमान भाई हैं वो आपसी प्रेम की दुहाई देने लगते हैं। वो कहने लगते हैं भी ये तो होता आया है, लव मैरिज है, लव जिहाद नहीं है। तो फिर अब अगर कोई हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से शादी करता है तो ये बवाल क्यों हो जाता है? क्यों ये मुसलमान जिहादी बन जाते हैं? क्यों ये मुसलमान मारने काटने पर उतारू हो जाते हैं? जहाँ हिंदू लड़ाई लड़ता है, कानूनी लड़ाई लड़ता है, और जहाँ हिंदू धरने प्रदर्शन की लड़ाई लड़ता है, जहाँ हिंदू एक न्याय की लड़ाई लड़ता है, वहाँ मुसलमान सीधे ही मारने काटने पर उतारू हो जाते हैं। तो क्या मुसलमान इस देश के कानून से बड़े हो चुके हैं? क्या ये मुसलमान इस देश के कानून को नहीं मानते? क्या ये मुसलमान प्रेम विवाह को नहीं मानते? जिस प्रकार से ये दुहाई तब दी जाती है जब कोई मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी कर लेता है, तब यही मुसलमान जो है दुहाई देते हैं, आपसी रिश्ते की दुहाई देते हैं, आपसी प्रेम की दुहाई देते हैं। हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों के रिश्तों की बहुत गाथाएं सुनाते हैं। अब क्या हो गया? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कमेंट में राय दीजिएगा भी सराय काले खां के मामले से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले हम आपको पूरा मामला बताते हैं। मामला आप सुन लीजिएगा। मामला है, दूसरे समुदाय में शादी की लेकिन भड़के परिजन और लड़के के मोहल्ले में की तोड़फोड़। अब स्थिति ये है अभी आईटीबीपी की फोर्स वहाँ पर तैनात की गई है। आरोप है कि युवती के भाई और रिश्तेदारों ने शनिवार रात को युवक की गली में तोड़फोड़ की, लोगों के ऊपर हमला किया। इलाके के लोगों को कहना है कि उनके हाथ में देसी कट्टे भी थे। हमलावरों की संख्या 25-30 के आसपास थी। घटना के बाद से आईटीबीपी के जवान तैनात कर दिए गए हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, और उसी के साथ हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि लड़के के परिजन किस तरीके से डरे हुए हैं। बल्कि लड़के के परिजन ही नहीं, आसपास का पूरा मोहल्ला मुसलमानों से किस तरीके से खौफ खाया हुआ है। हिंदुस्तान की तमाम मीडिया में इस बात की चर्चा है कि आखिर सराय काले खां में एक अगर हिंदू लड़के ने मुसलमान लड़की से शादी की तो बवाल क्यों? ये मुसलमानों को नागवार गुजरा, और उन्होंने जिस प्रकार से हिंसा का रास्ता अपनाया, जिस प्रकार से कानून हाथ में लेकर लोगों को मारने काटने का प्रयास किया गया, लोगों को धमकाने का प्रयास किया गया, उनके घर के आगे पड़े सामान को तोड़फोड़ करने का प्रयास किया गया, ये सीधे तौर पर कानूनी भाषा में कानून सम्मत नहीं है। लेकिन मुसलमानों के पेट में दर्द आखिर क्यों हुआ? चलिए, सवाल होते रहेंगे, लेकिन कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि जब कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो मुसलमान सीधे मारने काटने पर उतारू हो जाते हैं, क्या ये जायज़ है? और जब कोई मुसलमान का लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो उसे दुहाई दी जाती है, आपसी रिश्ते की दुहाई दी जाती है। हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के बीच आपसी प्रेम की दुहाई दी जाती है, लेकिन तब हिंदू सिर्फ़ और सिर्फ संघर्ष करता है, कानून की लड़ाई लड़ता है, धरने प्रदर्शन करता है जो संविधान में अधिकार है, लेकिन मुसलमान सीधा अटैक करते हैं। कितना जायज़ है? कमेंट कीजिएगा। हमारे घर में हमारी गली में पीछे की गली में, हमको कोई मतलब नहीं, पीछे की गली में भी सारा तोड़ फाड़ करा,
मेरे पापा यहाँ सो रहे थे, वो घर के अंदर एक बंदा लेके घुसे, साला बोला है। वो बताओ लड़कियों होली नहीं खेलेंगे, खून की होली खेलेंगे यहाँ। ऐसे मुसलमान बेटी से शादी कर। और आप इस दिल्ली सराय काले खां के मामले के बारे में क्या सोचते हैं वो भी बताइएगा। उसके साथ ही हम आपको बताते हैं दिल्ली के दलित बस्ती सराय काले खां के इलाके में एक युवक के दूसरे समुदाय की युवती से शादी करने के बाद हंगामा हो गया। दर्जनों लोगों ने युवकों के साथ जो है मिलकर मोहल्ले में जमकर उपद्रव मचाया। आरोप है कि हमलावर लाठी, डंडे, तलवार और देसी कट्टे से लैस थे। मामले में पुलिस ने हालांकि 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल बवाल की आशंका के मद्देनज़र इलाके में आईटीबीपी की फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है। आपको बता दें कि सराय काले खां में सुमित नाम के युवक ने खुशी से शादी की थी और परिवार की मर्जी के खिलाफ हुई शादी से युवती के परिजन खफा थे। बताया जा रहा है कि शनिवार रात 10:30 बजे के करीब 25 से 30 लोग हथियारों से लैस होकर सुमित की गली में घुसे पहुंचे और जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ भी की, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है। आरोप है कि युवती के भाई और रिश्तेदारों ने शनिवार रात युवक की गली में तोड़फोड़ की, लोगों के ऊपर हमला किया। इलाके के लोगों का कहना है कि जिनके हाथ में देसी कट्टे भी थे। हमलावरों की संख्या 25 से 30 के आसपास बताई जा रही है। घटना जो है पूरी की पूरी सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुकी है। तो वहीं हम आपको बता दें, एक ट्वीट अमर फॉर मीडिया के नाम से आया था। दिल्ली सराय काले खां इलाके में एक युवक के दूसरे समुदाय की युवती से शादी करने के बाद हंगामा हो गया। दर्जनों लोगों ने युवक के मोहल्ले में जमकर उपद्रव किया। फिलहाल बवाल की आशंका है, मद्देनज़र इलाके में आईटीबीपी का तैनात कर दिया गया है। तो वही हम आपको बता दें, अगर बात करें इसमें पूरी खबर को, तो रविवार को सराय काले खां मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार आरोपियों में युवती का भाई भी शामिल है। इस मामले में पुलिस कुछ और लोगों की तलाश भी कर रही है। घटना के बारे में पुलिस ने बताया कि 20 मार्च को करीब 11 बजे पीसीआर पर पीएस सनलाइट कॉलोनी से एक कॉल आई थी, जिसके बाद सीनियर अधिकारियों द्वारा स्पॉट का दौरा किया गया। पता चला कि एक इलाके के सुमित और खुशी ने माता पिता की मर्जी के खिलाफ शादी की है। युवती की तरफ से कुछ लोग युवक की गली में आए और तोड़फोड़ की। उन्होंने वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस संबंध में मामला दर्ज किया जा चुका है और 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इलाके में हुई हिंसा के बाद लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब इस गली में दिल्ली पुलिस के अलावा आईटीबीपी की एक टुकड़ी तैनात कर दी गई है। लोगों का कहना है कि आरोपियों ने इस कदर कोहराम मचाया है कि अब कोई भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहता। मुसलमानों का इतना खौफ है कि कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहता। ये जो खबर हम आपको बता रहे थे, ये आज तक की खबर है और आज तक की खबर ही हम आपको बता रहे थे। अभी अगर बात करें इस घटना के बाद मीडिया क्या रिएक्शन में आई है, हरिभूमि की एक खबर हम आपको बता रहे। हरिभूमि ने एक खबर चलाई है और उन्होंने लिखा है अपने पोर्टल पे, 2 समुदाय में विवाद के बाद सराय काले खां में लोगों ने मचाया उत्पाद, मामला कैमरे में कैद। तो वहीं हम आपको बता दें, जी न्यूज़ ने अपने पोर्टल में खबर लगाई है कि दिल्ली सामने आया हिंदू लड़के से शादी करने वाली मुस्लिम लड़की का बयान, हरिजन बस्ती पर हमले के मामले में 4 गिरफ्तार। तो वहीं हम आपको बता दें, एनबीटी यानी नव भारत टाइम्स ने खबर लगाई अपने पोर्टल पे, एक शादी के बाद सराय काले खां में तनाव, लड़की पक्ष के लोगों ने हाथों में डंडे लाठी लिए गली में मचाया उत्पाद, हेवी फोर्स तैनात। वहीं हम आपको बता दें, एबीपी ने भी अपने पोर्टल पर खबर लगाई है। खबर की हेडिंग है, दिल्ली सराय काले खां में बदमाशों ने जमकर की तोड़फोड़, इलाके में तनाव, पूरा मामला जाने। वहीं हम आपको बता दें, अगर बात करें लगातार जिस प्रकार से खबरों में आ रहा है, उससे इतना स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं हर खबर में सिर्फ एक ही चीज़ है। वो चीज़ ये है कि मुसलमानों द्वारा हमला किया गया है। और अगर YouTube को भी अगर सराय काले खां के रूप में अगर हम सर्च करेंगे तो वहाँ पर तमाम ऐसी वीडियो आपके सामने आ जाएंगी, जो वीडियो साफ तौर पर चीख चीख कर दुहाई दे रही है कि कैसे एक मुसलमान की लड़की से हिंदू के लड़के से शादी करने के बाद से बवाल मच गया है और वहाँ के लोग खौफजदा हैं। खौफ इसलिए है कि मुसलमानों ने जमकर धमकी दी है और तोड़फोड़ की है और देख लेने की बातें भी कही गई हैं।
आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और लगातार हम सराय काले खां पर नज़र बनाए हुए हैं, लगातार आपको हर अपडेट देते रहेंगे। आप अगर हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। और आप किसी भी सोशल साइट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या किसी भी सोशल साइट्स पर आप हमें देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलिएगा।